आप मेरे चैनल को से चलो जी इधर भी देखिए। रोज़ा रख के जब उठना पड़ता है ना काम पे जाने के लिए तो बहुत सुस्ती होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं 2-3 घंटे लेट हो गई हूँ। अलार्म बंद कर करके फाइनली मैं उठ गई हूँ। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का मॉइस्चराइज़र, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने लगाया था। इसके अंदर विटामिन सी है, कोजिक एसिड है। तो अगर आपको कोई एक्नी वगैरह होती भी है तो अगर आप ये मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो डेली रूटीन में तो उसके निशान खुद से ही चले जाएंगे। और ये मैं इसका सन ब्लॉक लगा रही हूँ। सन ब्लॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको रिंकल्स बहुत लेट आते हैं। तो फिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी चले आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है। तो आपने ये दोनों चीज़ें अपनी स्किन केयर में ज़रूर शामिल करनी है। आजकल मुझे आई इन्फेक्शन हुआ है, मैं लाइनर नहीं लगा सकती, तो मैं आईब्रोज़ को ज़रूर फिल कर लेती हूँ ताकि एक फ्रेश सी लुक आ जाए मेरे फेस पे। और ये जो है आईब्रो पेंसिल, ये मैंने टीमू से बाय की थी। और अब मैं लगा रही हूँ ब्लश भी मैंने खुद से ही जुगाड़ लगाया हुआ है, वो उसको मैंने मॉइस्चराइज़र में मिक्स किया हुआ है और इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। अदरवाइज़ जब हम टिंट लगाते हैं तो टिंट जो है वो हमारे चीक्स के ऊपर वो अटक ही जाता है। ये सुबह सुबह दाना चुग रही है। ये हमारे घर में है, कितनी है? 6 हैं। 1 2 3 4 5, एक कहाँ पे है? टोटल 6 हैं। एक मेरे ख्याल में वहाँ पे होगी अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं घर पर हूँ और मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। पहले मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया, फिर मैंने 8 बजे का लगाया, तो फाइनली मैं 9 बजे निकल रही हूँ और यूनिवर्सिटी जाके बात करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। आप मेरी वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को से चलो जी इधर भी देखिए। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौसम का कोई पता नहीं चल रहा, अचानक से सर्दी आ जाती है, अचानक से गर्मी आ जाती है। भाई आज मुझे इतनी कोई गर्मी लगी है, रास्ते में इतनी गर्मी लगी है मैं बता नहीं सकती। एक तो मैंने खद्दर पहनी हुई थी, ऊपर से जो मैंने स्ट्रॉलर लिया हुआ था वो भी इंतहाई गर्म था। कैंपस में आ गई थी और कैंपस आने के बाद अब जाहिर सी बात है रमज़ान चल रहा है तो कोई यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी नहीं हम लोग खा सकते, कुछ भी नहीं, तो काम ही करना है हमने। आज मंडे है और मंडे को मेरा जो स्केड्यूल है थोड़ा सा लीनियंट होता है, इतनी कोई मैं बिजी नहीं होती, लेकिन मैं जितने भी मेरे पेंडिंग टास्क हैं मैं वो करूँगी यहाँ पे। और क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सब लोग बैठे हुए हैं तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर सकती। मैं ज़्यादातर जो कंटेंट है वो इसी तरह से आपको बताया करूँगी कि मेरी क्या रूटीन चल रही है। तो अभी मुझे अपने जो एक मैंने पब्लिकेशन करनी है उसकी मिस्टेक्स वगैरह फाइंड करूँगी और पेपर में ऑथर्स वगैरह ऐड करूँगी एंड देन उस पेपर को मैं रजिस्टर करवाऊंगी कि अब ये पब्लिश हो जाए। और गर्मियाँ आ गई हैं और अभी तक हम लोगों ने खद्दर पहनी हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन के कपड़े निकाल लेने चाहिए क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, इतनी शदीद गर्मी है कि लिटरली मुझे आते हुए स्वेटिंग हो रही थी। तो खद्दर पहन के हम बाहर आएंगे तो हमें स्वेटिंग होगी, तो अगर हमने बचना है तो हमें चाहिए कि लॉन वाले कपड़े निकाल लें। अब जो छुट्टियों वाले दिन थे वो तो गुजर गए हैं और कपड़े निकालना और सर्दियों के कपड़े रखना मुश्किल चीज़ है, लेकिन इसको करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी भाई बहुत शदीद हो गई है और 1-2 दिन के अंदर ही मौसम कम्प्लीटली चेंज हो गया, जो कि इसको डील करना पड़ेगा, वरना तो भाई सारे एक्नी हो जाएगी क्योंकि यहाँ से ऐसे पसीना निकला है और कहाँ गया है और रोज़े में बंदे का हाल बुरा हो जाता है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से लॉन के कपड़े निकाल लें क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है यहाँ पे, ये देखें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि धूप कितनी ज़्यादा है। और ये अब अगस्त सितंबर तक धूप ही रहनी है। ये नीचे ये प्ले एरिया जहाँ पे बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं बच्चे। काफ़ी बातें हो गई हैं, अब बैक टू वर्क। और यहाँ पर मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ अगेन अपनी रिसर्च का काम। मुझे नहीं पता कि लाइफ में कब ऐसी रूटीन आएगी कि जिसमें मुझे कम काम करना पड़ेगा और ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा काम होता है, रिसर्च का काम अलहदा होता है, जॉब की ड्यूटीज़ अलहदा होती हैं, बहुत काम करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें करते हुए आपको अपनी एनर्जी भी रिटेन करनी पड़ती है। लेकिन रमज़ान के अंदर इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो आपकी रिसर्च का काम होता है ना वो ऐसे होता है कि अगर आप काम कर रहे हो, आप
आपको पता भी नहीं चलता कि 3-4 घंटे कैसे गुजर जाते हैं। और 3-4 घंटे गुजरने के बाद जो आपके दिमाग की हालत होती है ना, लिटरली घंटियाँ बजती हैं दिमाग में। और वही चीज़ अगर आपको रोज़े में करनी पड़ती है तो आप पूछे ही मत कि क्या हाल। आई जस्ट विश, और मैं दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सबकी स्ट्रगल ख़त्म हो जाए और उनकी लाइफ में सुकून आ जाए, ताकि वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान में रहते हुए सुकून से ज़िंदगी गुजारने वाले बहुत कम लोग हैं, या तो जो बहुत अमीर हैं या वो लोग जो इसकी परवाह नहीं करते। इसके अलावा जो हार्ड वर्किंग बंदा है ना, वो खज्जल ही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मेरा ये ईमान है कि आप मेहनत कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, बाकी आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि इससे आगे इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। तो मेरा ये है कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ और ये सबको करनी चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहते हैं। मेरे बाबा हमेशा ये चीज़ समझाते थे कि जितनी भी आपके पास लग्जरी हो या आपके पास बहुत सारे लोग हों आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं इतने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी चाहिए। आपको वो तरीके आने चाहिए कि आप किसी के ऊपर भी डिपेंड किए बगैर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार लो। नमाज के क्लिप्स मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में शूट नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बताना चाहिए वीडियोस में भी, क्योंकि अगर कोई आपकी वीडियो देख रहा है और उसको रिमाइंडर मिल जाता है तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। तो अभी मैं वज़ू करने गई थी और मैं नमाज पढ़ के घर आ गई थी। घर आते ही मुझे याद आया कि भाई ये सारे लोग तो फ्राइड खाएंगे, मैं तो फ्राइड नहीं खाऊंगी। तो मैंने जल्दी से रोल्स उठाए और मैंने उनको एयर फ्रायर में डाल दिया। जब तक अफ्तारी होगी उतनी देर तक ये भी पक जाएंगे। उतनी देर में मैं बाहर जाती हूँ और मैं बाहर जाके दिखाती हूँ कि इन्होंने भाई क्या क्या बनाया है। उनमें से कुछ चीज़ें खाएंगे, थोड़ी बहुत, फ्राइड नहीं खाऊंगी और चीनी वाली कोई चीज़ नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे दही भल्ले हैं, ये मैं फिर भी खा लेती हूँ। पकोड़े मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगी क्योंकि ये भी फ्राइड हैं। यहाँ पे जामे शीरी है और इसके अलावा रायता है। अभी दाल चावल नहीं बने तो हम यही खा के गुजारा कर लेंगे। और यहाँ पे ये रोल्स देखें कितने प्यारे बनते हैं यार। ये सबसे क्यूट मोमेंट है क्योंकि हम मोहम्मद नाफे को टीथर ट्राई करवा रहे हैं फर्स्ट टाइम, और ये इसका रिएक्शन है। इसको समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह से च्यू करना है, लेकिन डे बाय डे वो समझ आएगा कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। मोहम्मद नाफे माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दें, प्लीज़ प्लीज़ माशाल्लाह बोल दें, क्योंकि नज़र लग जाती है बच्चों को बहुत जल्दी। और ये देखिए, ये मेरा क्यूटी सा बेबी है और मैं इसके लिए टीथर लेके आई थी कल, लेकिन मैंने सबको बोला कि सबसे पहले टीथर मैं ही इसको ट्राई करवाऊँगी कि इसका रिएक्शन मैंने नोट करना है कि ये किस तरह का रिएक्शन देता है। फ़र्स्ट टाइम कोई टॉय इसके सामने आया है। तो मोहम्मद नाफे उसको देखकर काफ़ी कंफ्यूज सा था कि इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन 1 घंटे के बाद वो इसको प्रॉपर होल्ड भी कर रहा था और इसको च्यू भी कर रहा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको आ जाएगा। और अगेन प्लीज़ से माशाल्लाह। हाँ जी, खाएगा सदके जाऊं, सदके जाऊं। अफ्तारी कर ली थी, नमाज भी पढ़ ली थी और अब मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। आते ही मैंने मुंह धो लिया था और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं घर पे आऊँ और मैंने घर पे मेकअप किया हो, क्योंकि स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। और कुछ दिन हो गया है मेरी ये वाली जो आँख है, इसमें पता नहीं इन्फेक्शन हुआ हुआ है ये क्या है, हर वक्त इसमें इचिंग होती रहती है। शायद मुझे नहीं पता कोई इन्फेक्शन ही होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी वजह से मुझे। तो चाय पीते हैं। इतने रोल खा लिए मैंने, कहाँ से मैं डाइटिंग करूँगी, इसलिए मैं अब खाना नहीं खाऊंगी पक्का। लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।